हेलो एवरीवन। हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो एक्टिवाइज टेंस होता है उसको पैसिवाइज टेंस में कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब लिया हूँ जिस हेल्पिंग वर्ब के थ्रू एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कोई ऐसा टेंस है जो कि जिसका हेल्पिंग वर्ब इन सब में से है, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, कैन, मस्ट, शुड, मे, माइट, डिड, हैड और यूज टू, जो कि कोई इसमें से हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस का, और वो टेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए, यहाँ पे बहुत ही इजी मैं फॉर्मूला बताया हूँ जो सारे सारे हेल्पिंग वर्ब के लिए है। ठीक है, देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो रही हो, फ्यूचर की बात हो रही हो या फिर पास्ट की बात हो रही हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हम लोगों को किस में एक्टिव वॉइस टेंस है, ठीक है, और उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले उस टेंस का ऑब्जेक्ट लेते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद फिर से उसके बाद विथ यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद बाई, उसके बाद प्लस बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। समझ गए। देखिए, मैं सबसे पहले इज एम आर पे बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इज एम आर से कोई सा भी टेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में है, जैसे मैं बोलूँ राम, मैं डायरेक्ट इंग्लिश में लिख रहा हूँ, राम इज राइटिंग अ लेटर। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखिए, मैं इज एम आर से एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिया जो कि हमारा एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। राम इज़ राइटिंग ए लेटर, यानी राम एक पत्र लिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको, जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, ठीक, ये हमारा रहा एक्टिव वॉइस। अब इसे क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट रहा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हम इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है ना, तो अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो लिखूंगा अ लेटर। अब देखिए, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, अ लेटर इज। अब देखिए, ये कंटिन्यूअस है तो क्या लगेगा, बिंग लगेगा, बिंग, बिंग, अ लेटर इज बिंग। इसमें क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइटिंग, तो क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, रिटन, अ लेटर इज बिंग रिटन। उसके बाद क्या है, बाई, बाई हो गया। सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो यहाँ पे हो जाएगा राम। देखिए, अब हमारा क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया। ठीक, तो बहुत ही ईजी है। जैसे सेकंड, मैं सेकंड ही बनाता हूँ डूडज पे। जैसे मैं बोलूँ ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक, ही प्लेज क्रिकेट, यानी हमारा ये डूडज पे हो गया। तो देखिए, ये बोला ही प्लेज क्रिकेट, यानी हमारा क्या है, जो प्ले है ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें एस जोड़ दिया है। देखिए, सब्जेक्ट रहा ही, प्ले हमारा वर्ब हो गया और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे क्रिकेट, क्रिकेट अब हमारा हो जाएगा इज, क्रिकेट इज, प्ले है, प्ले में थर्ड फॉर्म लग जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाई, यहाँ पे ही है तो हो जाएगा हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। हमारा एक्टिव वॉइस ये रहा और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए, थर्ड हमारा है वॉज वर, वॉज वर से मैं कोई सा भी एक टेंस लेता हूँ, जैसे कि ये रहा तीसरा, सी वॉज, सी वॉज कुकिंग फूड। देखिए, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का आ गया। अब सी वॉज कुकिंग फूड हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, हमारा फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लिया फूड। देखिए, वॉच है तो वॉच लगाएंगे,
फूड वॉज, अब देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे जो कि बहुत ही कॉमन है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो ना तो इसमें इज लगा के बिंग लगा देंगे, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें वॉज लगा के बिंग लगा देंगे। ये चीज़ थोड़ा कॉमन है तो आप लोग ये समझ लीजिएगा अच्छे से। तो हो जाएगा फूड वॉज बिंग, यहाँ पर देखिए कुकिंग है ना तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए थर्ड फॉर्म है V3, तो क्या हो जाएगा कुक्ड। फूड वॉज बिंग कुक्ड बाई, बाई है तो बाई लगा देंगे यहाँ पे। सब्जेक्ट हमारा सी यानी वो लड़की है तो सी का हो जाएगा हर, हो जाएगा फूड वॉज बिंग कुक्ड बाई हर। बहुत सिंपल है, ठीक है। वॉज वर हो गया। अब देखते हैं हैज हैव, ठीक है। हैज हैव चौथा हो जाएगा आपका आई हैव, मैं आई से बनाता हूँ एक, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। हाँ देखिए अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव कंप्लीटेड वर्क, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क यानी मैं काम कर चुका हूँ। इसको हम लोगों को कैसे बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट सबका वही रहेगा। मैं पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट लूँगा, यानी इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क है। द वर्क को लिया मैं, द वर्क, द वर्क, द वर्क हैज, अब देखिए हैज के लिए बिन लगाते हैं हम लोग। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाई मी। अब मैं आई है मतलब मैं हूँ तो मी लग जाएगा यहाँ पे। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई मी, ठीक है। आप लोग एक चीज़ समझेंगे, हैज़ हैव हो, ठीक है, वॉज वर हो, इज़ हमारा हो, डू डज हो, कोई सा भी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो, फॉर्मेट हमेशा वही रहेगा। अगर देखिए यहाँ पे आई की जगह पे यू होता तो यहाँ पे यू हो जाता, अगर यहाँ पे आई की जगह पे सी होता तो यहाँ पे हर हो जाता, लेकिन फॉर्मेट वही रहता, फॉर्मेट नहीं चेंज होता, ठीक है। सब्जेक्ट बस चेंज होगा, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। इसलिए मैं एक एक ही बना रहा हूँ बस। जैसे मैं हैज पे नहीं बनाया, सिर्फ हैव पे बनाया हूँ। अगर यहाँ पे हैज लगाता तो यहाँ पे सब्जेक्ट में सिंगुलर रखता, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आता तो यहाँ पे सिंगुलर आ जाता ये भी, लेकिन ये फॉर्मेट वही रहता है, हैज बिन रहता, ठीक है। अब हमारा आ गया क्या, विल, पांचवा विल आ गया। जैसे विल, ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। अब देखिए ये चूँकि हमारा फ्यूचर हो गया, ही विल हेल्प मी यानी वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। अब इसको, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ ना, मेरी मदद की जाएगी। हेल्प तो हमारा वर्ब हो गया, और हमारा विल जो है वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ही सब्जेक्ट हो गया। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, आई विल। अब देखिए विल के साथ वी लगता है, आई विल वी, आई विल वी, हेल्प हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो हो जाएगा हेल्प्ड, आई विल बी हेल्प्ड बाई। अब देखिए ही इधर आएगा लास्ट में तो हिम हो जाएगा, आई विल बी हेल्प्ड बाई हिम, मतलब मेरी मदद उसके द्वारा होगी। बात तो वही हुआ ना, ही विल हेल्प मी मतलब ही विल हेल्प मी यानी वो मेरी मदद करेगा, यानी आई विल बी हेल्प्ड बाई हिम मतलब मेरी मदद उसके द्वारा होगी, ठीक है। देखिए विल हो गया। कैन, कैन के लिए देखिए अब कैन की बात रह गई तो हो जाएगा, देखिए छठवा हो जाएगा हमारा सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक, सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यानी वो प्रॉब्लम जो परेशानी है उसको सॉल्व कर सकती है, सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉब्लम कैन
यहाँ पे वी लगता है, बी। विल के साथ भी विल भी लगेगा, कैन के साथ भी कैन भी लगेगा। प्रॉब्लम कैन भी, यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म रहेगा, सब में थर्ड फॉर्म रहेगा। कोई सा भी टेंस हो, जब हम लोग उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसमें हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब में थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, कैन बी सॉल्व्ड बाई, लड़की है सी तो हो जाएगा हर। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाई हर। ठीक, अब आ जाते हैं मस्ट। सातवां, जैसे मैं बोलूँ वी मस्ट फॉलो द रूल्स, या फिर यू मस्ट फॉलो द रूल्स। ठीक, यू मस्ट फॉलो द रूल्स मतलब तुम्हें ज़रूर रूल फॉलो करनी चाहिए या फिर करनी चाहिए। अब देखिए हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप एक चीज़ ध्यान देंगे, कैन और मस्ट में या फिर शुड, देखिए यहाँ पे मैं एक सारा पास में लिखा हूँ, विल, कैन, मस्ट, शुड। अगर इस हेल्पिंग वर्ब पे कोई भी हमारा एक्टिव वॉइस टेंस आ रहा है तो जब हम लोग एक्टिव वॉइस को ना पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसके बाद ना यहाँ पे ना जो हम लोग का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके साथ ना बी का यूज करते हैं, बी। जैसे बोलूँ यू मस्ट फॉलो द रूल, तो यहाँ पर हो जाएगा द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाई यू। ठीक, तो बी लगाते हैं, मस्ट बी या फिर शुड बी या फिर कैन बी या फिर विल बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मे या फिर माइट, यहाँ पे भी हम लोग मे बी या फिर माइट बी का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हैड है ना, तो हैड बीन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, द रूल्स मस्ट बी। देखिए यहाँ पे फॉलो का क्या हो जाएगा, फॉलोड हो जाएगा, फॉलोड बाय यू है तो यू हो जाएगा। हमारा लास्ट में आ जाएगा हमेशा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आ जाएगा। द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू। आठवां क्या रहा, मस्ट, शुड। जैसे मैं बोलूँ वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो देखिए पहला क्या आ जाएगा, एल्डर, तो हो जाएगा एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टेड बाई। अब देखिए वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, बाई अस। ठीक, ये हमारा क्या हो गया पैसिव वॉइस में। नौवां देखेंगे, नौवां क्या रहा, देखिए नौवां रहा मे या माइट, चाहे मे हो या फिर माइट हो। अगर एक्टिव वॉइस पूछ रहा है तो जो जिसमें पूछेगा उसमें हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे, सिंपल सी बात है। जैसे मैं बोलूँ ही में बाई अ कार, ही में बाई अ कार, वह शायद कार खरीद सकता है। तो क्या होगा, देखिए अकार हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, अकार। अब देखिए मे के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, अकार में बी। देखिए बाई का क्या हो जाएगा, बाई का हमारा जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे ना एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, अकार में भी बाई का क्या होता है, बॉट होता है, BOUGHT। अकार में भी बाई बॉट, में भी बॉट, बाई। देखिए ही है तो हिम हो जाएगा। ठीक, 10वां जैसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैं आप लोगों को दिखाते चलूँगा ताकि आप लोग समझते चलें। देखिए मैं माइट हो गया डिड, दे प्लेड द मैच, या फिर ही कुक द फूड, कुकड। देखिए तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, दे प्लेड द मैच, यानी
वे लोग या फिर वे मैच खेले थे। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द मैच, द मैच हो गया। अब देखिए यहाँ पे द मैच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा द मैच वॉज, वॉज का यूज करेंगे, द मैच वॉज, यहाँ पे पास्ट की बात हो गई ना, तो यहाँ पे वॉज लगाएंगे, द मैच वॉज प्लेड, प्लेड बाई, अब देखिए वे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा देम, देम, द मैच वॉज प्लेड बाई देम, मतलब उनके द्वारा मैच खेला गया था, ठीक है। अब हमारा डिड भी हो गया कंप्लीट। देखिए हैड, हैड का यूज किस, देखिए जब हैड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है ना, हैड से कोई भी एक्टिव वॉइस पूछता है ना, तो हैड से जब पूछता है ना, तो उसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हैड बीन लगाते हैं। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए सी हैड रिटन अ लेटर, सी हैड, अब देखिए ये हमारा रिटन अ लेटर, लेटर, सी हैड रिटन अ लेटर, हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अब मुझे इतना पता चल रहा है ये पास्ट की बात है, हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हमारा अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, अ लेटर, अ लेटर, देखिए अ लेटर हैड, यहाँ पे हैड है तो हैड लगा देंगे, हैड के साथ बिन लगा देंगे, हैड बिन, अ लेटर हैड बिन। अब देखिए हैड बिन लग गया, रिटन है, थर्ड फॉर्म रिटन ही हम लोग लगाएंगे, इसमें भी रिटन लिखा है क्योंकि पास्ट की बात हुई है, तो इसमें रिटन लिख दिया है, इसमें तो हम लोग कंपलसरी है थर्ड फॉर्म लगाना। तो अ लेटर हैड बिन रिटन, किसके द्वारा, बाई हर, ठीक, बाई हर। तो हमारा देखिए ये हो गया, हैड हो गया, यूज टू, यूज टू देखते हैं, देखिए यूज टू, जैसे मैं बोलूँ प्यूपल, पीपल यूज टू प्ले हॉकी, मतलब जो लोग थे हॉकी खेला करते थे, पीपल यूज्ड, 1 मिनट ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, पीपल यूज्ड टू प्ले हॉकी, ठीक, पीपल यूज टू प्ले हॉकी, यानी जो लोग थे वो क्या किया करते थे, यूज टू का मतलब होता है किया करते थे, यूज्ड लिखा है, ठीक है, यानी लोग हॉकी खेला करते थे। अब देखिए इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो लिखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हॉकी, तो लिखेंगे हॉकी, हॉकी यूज टू बी लिखेंगे, हॉकी यूज्ड, हॉकी यूज्ड टू बी, यहाँ पे भी बी का यूज करते हैं, हॉकी यूज टू बी। यहाँ पे देखिए प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग जाएगा, सब सारे पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंस होंगे, सारे जितने भी वर्ब होंगे उसके सारे वर्ब में थर्ड फॉर्म हम लोग लगाएंगे, तभी वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो हॉकी यूज टू बी प्लेड बाई, प्यूपल है तो प्यूपल हो जाएगा, हॉकी यूज टू बी प्लेड बाई प्यूपल। देखिए हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया, सारा हेल्पिंग वर्क कंप्लीट हो गया। देखिए ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन आप सोचिए अगर ऐसा हमारा एक्टिव वॉइस है जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं हो, जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। उसमें सब्जेक्ट ही नहीं है तो कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, अगर सब्जेक्ट ना हो तो, अगर मतलब ऐसा हमारे पास टेंस है, ऐसा मतलब एक्टिव वॉइस है जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है, उसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए पहला है खिड़की बंद करो। आप लोग पहले सबसे पहले ये समझेंगे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइज, ये तीन चीज़ आप सबसे पहले समझेंगे कि अगर किसी टेंस में कोई ऐसा एक्टिव वॉइस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है तो वो कहना क्या चाहता है, मतलब किस फॉर्मेट में कह रहा है, वो किस फॉर्म में कह रहा है, ऑर्डर में कह रहा है, रिक्वेस्ट में कह रहा है या फिर एडवाइस में। यहाँ देखेंगे खिड़की बंद करो, आप लोग खुद से सोचिए, या ऑर्डर दिया गया है किसी के द्वारा, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये ऑर्डर दिया गया है, कृपया बैठ जाओ,
यानी रिक्वेस्ट किया गया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है गरीबों की मदद करो। यहाँ पे ना रिक्वेस्ट किया गया है ना ऑर्डर दिया गया है, ये एडवाइस दिया गया है, मतलब करो, मतलब ये एक एडवाइस है। ठीक है, देखिए तीनों का फॉर्मेट बनाया हूँ। खिड़की बंद करो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V+V3। ठीक है, कृपया बैठ जाओ, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किया गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पे टू लगाएगा, फिर से वर्ब में मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, गरीबों की मदद करो यानी एडवाइस दिया गया है, ऑब्जेक्ट पहले होगा प्लस शुड बी प्लस V3। देखिए मैं एक एक बता रहा हूँ, अच्छे से बस आप समझिएगा। खिड़की बंद करो तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, खिड़की बंद करो, लेट, यहाँ आप देखिएगा खिड़की बंद करो, लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खिड़की है, तो यहाँ पे द हो जाएगा, द विंडो। अब देखिए यहाँ पे वी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वी हमारा है ना, तो वी लगाएंगे, लेट द विंडो बी शट, फर्स्ट फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है, तो क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी शट। सेकंड देखेंगे, एकदम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बनाना है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लेंगे एक बार ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड देखेंगे क्या है, कृपया बैठ जाओ यानी रिक्वेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे सिंपल से लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, सिट ऐसे लिख सकते हैं, सिट डाउन। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है, थर्ड देखेंगे, गरीबों की मदद करो यानी एडवाइस दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा प्लस शुड बी प्लस V3। एडवाइस है तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट किधर है हम लोग का, देखिए गरीब, तो यहाँ पर हो जाएगा द पुअर, गरीबों की मदद, पुअर्स आप लिख सकते हैं ऐसे, पुअर्स, क्योंकि गरीबों यहाँ पे ज़्यादा लोग आएगा ना, गरीबों की बात हो रही है, तो हो जाएगा द पुअर्स। यहाँ पे शुड है तो शुड लगा देंगे, शुड बी है तो बी लगा देंगे, और प्लस में थर्ड फॉर्म है तो हेल्प का होता है हेल्प्ड, हेल्प्ड हो गया। ठीक है, द पुअर्स शुड बी हेल्प्ड, मतलब गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।